एक और सवाल सुनील जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक हवा चल रही है, राज्यसभा के इलेक्शंस हो गए, उसके बाद एक नैरेटिव चल रहा है, एक सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, कि आप जो हैं इस सरकार को टॉपल करना चाहते हैं। अंदर खाने कई चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं और कह रहे हैं, आपके लीडर भी ऑन कैमरा कह रहे हैं, बड़े नेता, अभी तो 4 ने दिया, 40 भी हो जाएगा आगे। तो क्या कुछ हो रहा है, क्या आप सरकार को टॉपल करने, क्योंकि बड़ी हवा चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। न कोई टॉपल करना है, न हमें कोई आवश्यकता है। हम संतुष्ट हैं, हम प्रसन्न हैं विपक्ष में, जो हमें विपक्ष की भूमिका 2024 के असेंबली के चुनाव में मिली है, हम वहीं करेंगे। टॉपल कौन करेगा उनको हमें कोई लेना देना नहीं। ये घर कब गिरता है, कौन गिराता है, हमें कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारा कोई लेना देना नहीं टॉपल से। न हमने सरकार बनाने की कभी सोची है, न हमें कोई आवश्यकता है। खुद गिरे तो वो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई वो क्यों गिरे, क्योंकि उनके घर के अंदर ही अंतर्कलह बड़ा चल रहा है। फिर वो इल्ज़ाम हम पे लगाएंगे। वो पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि हम इल्ज़ाम इन पे थोपे, और जो बू आ रही है वो तो है ही कि भाई अंदर खाने सारा ठीक नहीं है, बट इसमें हमारा कोई रोल। क्या लग रहा है अंदर खाने, आपको क्या सुबहाट आ रही है, क्या लग रहा है आपको? कितने लोग जो हैं कह रहे हैं कि 15 से 20 ऐसे विधायक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कहीं ना कहीं आगा रोला जो बात करते हैं उसके साथ हैं, कहीं ना कहीं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी उस ताक में है कि कहीं ना कहीं उस पर नजर है आपकी? क्या लगता है, कोई है आपको? नहीं, हम उस पर नजर क्यों रखें? हमें क्या जरूरत है उन पे नजर रखने की, उनके घर की? हम अपने घर की चिंता करते हैं। नहीं, देखिए राज्यसभा में आपने एक जितवाना था तो नजर तो उधर ही पड़ी ना। वो तो जिताना था तो जरूरी था। तो कल सरकार बनानी है तो उन्हीं पे तो नजर आएगी। नहीं, हमें सरकार बनाने की कोई वो दौड़ नहीं है। क्योंकि आप जो है ना, कई लोग ये कहते हैं कि सुनील जी जो बोलते हैं कैमरे के सामने वो होता नहीं है, जो होता है वो ये बोलते नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन दे कि क्योंकि हवा बहुत तेज है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर खाने। समीर जी, आपको लगता है कि कुछ होगा भी तो मैं आपके माइक के सामने कुछ बोलूंगा? ऐसा लगता है आपको? कुछ हो सकता है, अभी चाहिए, कुछ हो सकता है। नहीं, ये एथिक्स, राजनीति संभावनाओं का खेल है ना। नहीं, मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कुछ हो भी, वैसे तो है नहीं। अगर होगा भी तो क्या आपको लगता है मैं कभी आपके कैमरे इसमें माइक पे ये चीजें बोलूं? तो नहीं, अच्छा, उस संदर्भ से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 4 जितने भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, क्या इस बिना पे किया कि उनको लगा कि गवर्नमेंट अच्छा कर नहीं रही है? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कहता हूं कि भाई किसी को मोदी जी की छवि पसंद आती है, किसी को भारत की उन्नति और प्रगति पसंद आती है, किसी को भाजपा की पॉलिसीज पसंद आती है, और सबसे बड़ी बात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध एक माहौल वहां पे खड़ा हुआ है। जो एंटी इनकम्बेंसी 5 साल के बाद आनी चाहिए थी, वो एंटी इनकम्बेंसी 1 साल में आई। तो मुझे लगता है वही रुष्ट होने के कारण उन्होंने वोट दिया होगा हमें। अच्छा, अब नगरोटा और बड़गाम के जो इलेक्शंस है, क्या लगता है आपको, आपकी जो असेसमेंट है नगरोटा के लिए और बड़गाम के लिए क्या है? बीजेपी कहाँ खड़ी है दोनों सीटों में? देखिए, नगरोटा तो आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बड़ा भारी बहुमत हमें पिछली बार मिला था, और देवेंद्र राणा साहब की एक छवि, देवेंद्र राणा साहब का एक व्यक्तित्व, देवेंद्र राणा साहब की मेमोरीज, ये सारी इस वक्त लोग वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा संगठन ग्रॉस रूट लेवल तक है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी लाभदायक है। तो कुल मिला के नगरोटा एक, हमें पता है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कश्मीर घाटी में मैं स्वीकार करता हूँ बार बार कि हम इतने ताकतवर नहीं है, अभी इतने मजबूत नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है। लेकिन आपको भी इस बार रिजल्ट से अचंबा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, राइज कर रही है, एक्सपैंड कर रही है कश्मीर घाटी में। उसका सैंपल 14 नवंबर को बड़गाम का वो इलेक्शन बताएगा। आगा रोला जिस तरह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, आपको लगता है उससे नुकसान होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस? आगा रोला को कौन सुनता है, कौन देखता है? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टेंशन है ना। हम आगा रोला हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नहीं कि हम उसी को सुनते। लेकिन जो वो जबान से जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जिस तरह से बोलते हैं, तो आप तो खुश होंगे ना? नहीं, हम क्यों खुश होंगे? हम तो सुनते ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इनफाइटिंग है। हमारे लिए वो कोई आदर्श थोड़ी हम उनको सुनेंगे।
वो एक पार्टी का, एक परिवार का एक सिपाही था आज तक, और उस परिवार से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो उसके दुश्मन है, आपके दुश्मन के वो दुश्मन है, नहीं, दोस्त आपके हो गए। हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। कैसे दुश्मन? पॉलिटिकल, सियासी दुश्मन। नहीं, सियासी भी नहीं है कोई। हाँ, तो ये लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा सुनील जी कि आगा रोहला की वजह से क्या लगता है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये आप अपनी एक असेसमेंट दे सकते हैं कि उनके साथ भी कुछ लोग खड़े हो सकते हैं? मैं शार्ट में बोलूंगा, आगा रोहला फैक्टर मानो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मानो, झूठ फैक्टर मानो, बादशाहत फैक्टर मानो, कोई न कोई फैक्टर मानो आप, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम हारेगी। बड़गाम जी। कौन जीतेगा? मुझे क्या पता, वो हारेंगे। बीजेपी जीतेगी? जीत सकती है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये जो है वो कई चीज़ों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए हमने फ्री पावर दिया, राशन दिया। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि लेडीज़ के लिए जो फ्री बस सर्विस की, इसके साथ साथ जो माहाना मंथली जो वजीफ़ा है उसको बढ़ाया, और जो गरीब लड़कियां उनकी शादी के लिए जो मैरिज असिस्टेंस है उसको बढ़ाया, और भी कई वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ। और सबसे बड़ी बात उसमें दरबार में भी वो इंक्लूड करते हैं कि ये भी एक बड़ी है। देखिए, जहाँ तक आप बीपीएल की बात करते हैं, मैं इसका खंडन करता हूँ। कोई बीपीएल को नहीं मिल रहा है। बीपीएल से भी नीचे एक कैटेगरी है, उसे एएवाई कहते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो आते हैं। अब आप मुझे बताइए, जाकर उनसे पूछो किसके घर में वो सूर्य मित्र बिजली, मुफ्त बिजली योजना का वो पैनल लगा है? अभी तक वो नहीं लगा है कहीं पे। उसके लिए भी ये भारत सरकार की स्कीम है, ये उमर अब्दुल्ला साहब की स्कीम नहीं है, सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना। तो टोटल झूठ तो उनके जेब में सुबह वो डाल के चलते हैं, 8-10 झूठ सुबह बोलने ही है, और उसी से काम चलाना है। मैंने पहले भी कहा, लेकिन लंबा हो जाएगा। इस परिवार को पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज हाथ में है। क्लेवर परिवार, चतुर परिवार, इनको कोई लेना देना नहीं काम से। जिस फ्री बस सेवा की आप बात कर रहे हैं, कल इनके एक मंत्री कह रहे थे कि ये भी घाटा पड़ गया बंद करने, तो दिया क्या? ले दे के कुल मिला के देखिए, जहाँ तक आप दरबार मुंह की बात करते हैं, हमने माना ठीक है, लेकिन दरबार मुंह को लगता है दरबार मुंह बंद जब हुआ था ये एक गलती हो गई थी उस टाइम। कुछ देखिए, मानते हैं आप, दिल से मानते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो गया था उस टाइम, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस कल आया है उसे लगता है कि देखिए, दोनों चीज़ों, दोनों एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। कुछ लोग इसको गलत मानेंगे, कुछ सही मानेंगे, ठीक है सर। हम जो लोगों के हित की बात है, लोगों के हित को हम बिल्कुल अहित नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपना इस पे वक्तव्य देते हैं, कुछ किसी प्रकार से देते हैं, कुछ दूसरे प्रकार से देते हैं। हम क्यों बोले ये गलत हुआ था, या हम क्यों बोले हाँ इस वक्त लोग उसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि ये कोई उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, ऐसा नहीं कि ये उन्होंने ही किया। इसमें स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने दी होगी, ऐसा नहीं है। जिस राज्यपाल महोदय को ये कहते हैं, प्रपोजल तो उन्हीं का गया ना, इनिशिएटिव तो उन्हीं ने, ये काम नहीं करने देते हैं। हो सकता है उन्होंने गृह मंत्रालय से भी विचार विमर्श किया हो। तो उमर अब्दुल्ला साहब आप फूल बरसाए अपने आप पे, वो बोले कि उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। अगर हर फाइल को उपराज्यपाल महोदय रोकते हैं उनके मुताबिक, तो इसको क्यों नहीं रोका? फिर रोकना चाहिए था। फिर उन्होंने ही, वो अपने ऑर्डर को नेगेट नहीं करते ना, तो यहाँ तक उनका झूठ साफ हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि ये उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति इसको मिली है, गृह मंत्रालय के साथ भी विचार विमर्श हुआ है, फिर जाके हुआ। लोग जिसमें खुश हैं, हम खुश हैं।